वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अपना कॉम्पिटिटिव कॉर्नर यूट्यूब चैनल। आज हम जेई मेंस का जो 20 जुलाई को शिफ्ट 1 हुआ था उसके केमिस्ट्री के क्वेश्चन 30 सेकंड के अंडर करने वाले हैं। मतलब एक क्वेश्चन को हम ज़्यादा से ज़्यादा 30 सेकंड तक सॉल्व करेंगे, उससे उससे आगे नहीं करेंगे। तो आप इस बात से ये पता कर सकते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर इस बार कितना ईजी आया था और हम बहुत जल्द ही इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और मैथ और फिजिक्स के लिए ज़्यादा टाइम दे सकते थे। फिजिक्स भी वैसे आसानी आया था, बस मैथ थोड़ा मॉडरेट था, मतलब इतना भी टफ नहीं था, लेंदी था बस। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और लाइक करना मत भूलिए। कमेंट भी कीजिए ताकि मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी ले आ सकूँ, जिसमें मैं शिफ्ट 2 के क्वेश्चन जो 30 सेकंड के अंदर सॉल्व हो सकते हैं वो लाऊंगा अगले सेशन में। अगर आपको वो चाहिए तो कमेंट कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है जिसमें हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होगा इनमें से। तो हमें ये पता है कि जो ब्रोमीन है वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, +7, और मिनिमम -1 है। तो अगर ब्रोमीन को डिस्प्रपोर्शनेट होना है तो अगर ब्रोमीन इसमें इन दोनों के बीच में अगर किसी भी ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो वो डिस्प्रपोर्शनेट होगा। तो अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है +7, तो वो उसके बीच में नहीं, +7 मतलब एक्सट्रीम वैल्यू, और यहाँ पे वो डिस्प्रपोर्शनेट नहीं होगा। मतलब ए हमारा ऑप्शन है। बी में कितनी है हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, वो है 5, तो ये डिस्प्रपोर्शनेट होगा, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है। बाकी भी ऐसे ही आ रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि -1 से लेके +7 के बीच में है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड देखते हैं, इसमें हमें पूछा गया है कि नाइट्रिक एसिड विच इज़ HNO3, यहाँ पे N आ गया, HNO3 प्लस हमारे पास है P4O10। इसका अगर हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो आएगा N2O5 प्लस हमारे पास आएगा HPO3। अभी यहाँ पे जो N2O5 है वो एसिडिक मीडियम में, तो हमें यही पूछा है कि जो ऑक्साइड आएगा ऑप्शन मतलब प्रोडक्ट में उसका स्टेट कैसा होगा, मतलब वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, तो उसका ऑप्शन ए आएगा, एसिडिक। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा मेटल डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई हो सकता है। तो हमने मेटलर्जी में ये पढ़ा है कि जिंक इनमें से एक ही मेटल है जो डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें ये ग्रीन केमिस्ट्री से और हमें पूछा गया है कि ग्रीन केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का कौन सा एग्जांपल बिलो में से है। तो अगर क्लीनिंग क्लॉथ वाटर है, इसमें बहुत ज़्यादा वाटर वेस्ट जाएगा, तो ये ग्रीन केमिस्ट्री तो नहीं हो सकता। यहाँ पे दिया हुआ है यूजिंग लिक्विड H2O2 इन ड्राइंग क्लोथ्स, मतलब ये सही ऑप्शन है, क्योंकि आजकल जो H2O2 का उपयोग करके ड्राइंग कर रहे हैं क्लोथ्स का, उसमें ज़्यादा वाटर का बेस भी नहीं होगा और वो कार्सिनोजेनिक या फिर कोई और भी साइड प्रोडक्ट नहीं देगा, इसलिए ये ग्रीन केमिस्ट्री का एग्जांपल है। अगर हम टेट्राक्लोरोइथिन यूज़ करेंगे तो वो तो कार्सिनोजेनिक होगा, तो ये भी नहीं आएगा। और क्लोरीन अगर ब्लीचिंग के लिए यूज़ करेंगे तो वो भी गलत ही ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। इसमें हमें अभी गैलियम का एजिमिथल क्वांटम नंबर पूछा है। अभी यहाँ पे गैलियम पूरा नहीं, गैलियम +1 है, मतलब गैलियम का 31 नंबर है और इसका +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो उसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो जिंक जैसा दिखेगा। तो जिंक का जो आउटर मोस्ट जो हमें चाहिए वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D10 और 4s2, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन फोर्थ ऑर्बिट में, मतलब फोर्थ क्वांटम नंबर में है, और एस है तो एस का एजिमिथल क्वांटम नंबर 0 आएगा, तो हमारा आंसर = 0 होगा। आगे का क्वेश्चन, इसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन पूछा है जेनॉन का इन ZnOF4। अभी ZnOF4 का अगर हम स्ट्रक्चर निकालेंगे तो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे F आएगा, यहाँ पे एक F आएगा, यहाँ पे एक F, यहाँ पे एक F, और यहाँ पे एक जेनॉन की लोन पेयर आएगी।
अभी अगर हमें इसका डाइजेशन निकालना है तो इसमें जितने भी बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है उनको अगर हम कंसिडर करेंगे तो वो कितने आएंगे, ये 1 आएगा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, मतलब 6 आ रहा है। और अगर हमें पता है कि 1 के लिए होता है sp2 के लिए होता है sp2, वैसे ही 6 के लिए होगा, तो 6 के लिए हमारे पास आएगा sp3 और d3 आएगा, मतलब हमारा ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें एक असर्शन दिया हुआ है और एक रीज़न दिया हुआ है, तो हमें आगे अगर यहाँ पे ऑप्शन नहीं आए हमारे पास अभी तक, इसमें होगा कि असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ फॉल्स, और ऐसा ही 4 ऑप्शन आएंगे, आपको पता है। तो पहला दिया असर्शन में दिया हुआ है कि ग्लास कॉर्नर टर्न स्मूथ व्हेन हीट बिलो मेल्टिंग पॉइंट, मतलब अगर हम ग्लास को हीट करते हैं तो उसका कॉर्नर स्मूथ होता है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल्स में सुना होगा कि अगर हम ग्लास को हीट करेंगे तो उसके कॉर्नर स्मूथ होते हैं, वो आप बेंड भी कर सकते हैं। और रीज़न में दिया हुआ है विस्कोसिटी ऑफ ग्लास डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो ये गलत है, क्योंकि ग्लास की जो विस्कोसिटी है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज़ करती है, ना कि डिक्रीज़ करती है। तो हमारा आएगा असर्शन ट्रू आएगा और रीज़न आएगा फॉल्स। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे हमें पूछा गया है, 1 मिनट, यहाँ पे हमें विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज़ हाईएस्ट पावर टू कोएगुलेट द कोलाइडल सॉल्यूशन। अभी हमें पता है कि जिसके ऊपर जिस भी आयन के ऊपर दिए हुए ऊपर जो चार्ज है वो मैक्सिमम होगा, वो ज़्यादा कोएगुलेट करेगा कोलाइडल सोल में। तो इसमें से इसकी -4 दिया हुआ है पावर, इसकी -3 है, इसकी -1 है, इसकी -2 है, तो -4 सबसे ज़्यादा है, मतलब निगेटिव में पावर ज़्यादा होना चाहिए, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आएगा। ये बहुत सीधा है था। अगर आगे हमें पूछा है कि हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट आगे में से किसकी होगी, तो डाइपोल मोमेंट के लिए हमें पहले देखना होगा कि किस कंपाउंड में एरोमेटिक रिंग फॉर्म हो रही है। तो इसमें देखेंगे अगर हम ए में, तो अगर हम इसको फिर से ड्रॉ करते हैं, इधर यहाँ पे एक बॉन्ड है, और अगर हम इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे डालेंगे उसको, तो यहाँ पे O- आएगा और यहाँ पे प्लस आएगा। अभी आप बस इस पार्ट को देखिए तो आपको दिखेगा ये पूरा एरोमेटिक है, तो इसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा होगी। आप बाकी को भी चेक कर सकते हो, उसमें स्टेबल रिंग या फिर एरोमेटिसिटी नहीं आएगी तो डाइपोल मोमेंट उसमें कम ही आएगा, तो एक ए हमारा ऑप्शन करेक्ट है। आगे हमें टोटल लोन पेयर निकालने हैं I3- में। अभी यहाँ पे पूछा है कि टोटल लोन पेयर मतलब, पर उनके कहने का मतलब है जो सेंट्रल एटम आएगा I3 में उसके ऊपर कितने लोन पेयर है वो पूछा है। तो हमारा I3- का स्ट्रक्चर आता है ऐसा, I और यहाँ पे एक I आता है, यहाँ पे 3 लोन पेयर होते हैं, सॉरी 4 हो गए, 3 होते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट है। आगे देखते हैं, अभी यहाँ पे पूछा है कि आगे में से गिवन ऑप्शन में किसकी प्रॉपर्टी अलग अलग है, मतलब एक बेस होगा, एक एसिड होगा, या फिर एक न्यूट्रल होगा, एक एसिड होगा, ऐसा कुछ पूछा है। तो अगर हम इसमें देखेंगे बी ऑप्शन में दोनों बेस दिख रहे हैं, इसमें सी में भी दोनों बेस दिख रहे हैं, बट ए में देखिए हमें ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे OH थ्राइस है तो ये बेस है और ये भी वैसे, पर ऐसा नहीं है। ये BOH थ्राइस जो लिखा है उसका एक्चुअल मीनिंग है H3BO3, जो कि हमारा एसिड है, तो और AlO3 तो हमारा बेस ही है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, क्योंकि पहला वाला एसिड है और दूसरा बेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इनकरेक्ट। अभी इसमें इनकरेक्ट देखते हैं क्या है, यह पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, देखिए, क्योंकि जो अमीनोलोज है वो लीनियर है ना कि ब्रांच है, तो हमारा ऑप्शन ही करेक्ट आ गया। फिर भी ऑप्शन देखते हैं बाकी के, ग्लाइकोजन इज आल्सो कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च, तो ये करेक्ट है, मतलब ये ऑप्शन इसका रॉन्ग आएगा, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सी स्टार्च इज़ मेड अप ऑफ अल्फ़ा ग्लूकोज, ये भी करेक्ट है, क्योंकि 1,4 पोजीशन की बॉन्डिंग होती है तो अल्फ़ा ग्लूकोज ही आएगा। डी भी करेक्ट है, मतलब ये कोई भी ऑप्शन नहीं और ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे देखते हैं, अभी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें पूछा है कि दोनों तरफ KMnO4
एजेंट यूज़ किया है और नीचे H2SO4 और यहाँ पे H2O दिया हुआ है। तो आगे हमें जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा वो पूछा है। तो बोथ प्रोडक्ट्स आर डायोल्स, वन इज़ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और बोथ आर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ऐसा कुछ पूछा है। तो पहले हम रिएक्शन करेंगे। अगर हम H2SO4 डालेंगे तो यहाँ पे ऑब्वियसली आपको पता है क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा COOH। यहाँ पे लिखने नहीं आ रहा है पर आप समझ सकते हैं, COOH। इस कंपाउंड का नाम क्या है? इसका नाम है एडिपिक एसिड। मैं ए लिख देता हूँ, एडिपिक एसिड। और अगर हम H2O डालेंगे 273 डिग्री सेल्सियस यानी केल्विन यानी 0 डिग्री सेल्सियस पे KMnO4 की प्रेजेंस में, तो हमें सिन डायोल मिलेगा। यहाँ पे आएगा OH, यहाँ पे आएगा OH। ये या तो दोनों भी अबोव द प्लेन आएंगे या फिर दोनों भी बिलो द प्लेन आएंगे। तो ये दो, इसमें क्या बन रहा है हमारा डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पे डायोल बन रहा है। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट आ रहा है? ऑप्शन 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 सी इज़ करेक्ट। सी में दिखा है प्रोडक्ट्स आर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डायल रिस्पेक्टिवली। आगे लिखना चाहिए था पर जाने दीजिए। आगे द हीट रिक्वायर्ड फॉर 4 मोल्स ऑफ डायटोमिक गैस फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सेल्सियस। अभी हमें एक फार्मूला पता है जो कि फिजिक्स में भी है, Q इज इक्वल्स टू N CV या फिर CP यूज़ करते हैं। हम CV यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे आधा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे एक तो होगा कि वॉल्यूम कांस्टेंट या फिर होगा प्रेशर कांस्टेंट। हम कंसिडर करेंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। अगर आपको प्रेशर कांस्टेंट का भी चाहिए तो वो भी निकाल सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। NCV डेल्टा T होगा। तो Q की वैल्यू आएगी, हमारे पास 4 मोल्स ऑफ गैस है। अभी CV वैल्यू जो डायटोमिक गैस के लिए वो है 5/2। तो यहाँ पे आएगा 5/2। डेल्टा T 50 माइनस 0 इज़ 50 अगेन। अभी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 से यहाँ पे 2 होगा, ये 10 हो जाएगा और ये 10 और 50 मिला के यहाँ पे 500 आएंगे। यहाँ R आएगा क्योंकि सॉरी मैं एक लिखना भूल गया, ये 5/2 R होता है। यहाँ पे भी R आ गया और यहाँ पे भी R, तो ये 500 R आएगा। अगर आपको जानना है कि यहाँ पे अगर CP होता मतलब कांस्टेंट प्रेशर होता तो क्या होता, बस एक ही यहाँ पे चेंज है कि यहाँ 5/2 की जगह 7/2 होगा, क्योंकि CP की वैल्यू डायटोमिक के लिए 7/2 है। यहाँ पे भी 7 आएगा, फिर 7 और यहाँ पे फिर आएगा, यहाँ पे 7 लिख देगा फिर, तो ये 700 R आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यार ये अल्डोल हैज़ विच, अल्डोल नहीं, यहाँ पे ओरलॉन होगा, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे ओरलॉन ये होगा। अब ये ओरलॉन कौन सा, किसका मतलब ओरलॉन कौन से मोनोमर से बनता है? तो ओरलॉन को हमें पता है क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं PAN, पैन। मतलब क्या? पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। मतलब इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एक्रिलोनाइट्राइल का ये मोनो मतलब एक्रिलोनाइट्राइल है, वो एन टाइम्स लेंगे तो पॉली एक्रिलोनाइट्राइल होगा, उसी को हम ओरलॉन बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन ये करेक्ट है। आगे देखते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे क्या? तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए जो कि होगा, जो शिफ्ट 2 हुई थी 20 की जुलाई की, तो कमेंट भी कीजिए। मैं आपके कमेंट के अनुसार सेकंड वीडियो भी बनाने का सोचूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले पार्ट में।